मिडिल ईस्ट के आसमान में एक ऐसा बम फटा जिसकी गूंज सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रहा। इसने सीधे अंकारा के सुल्तान और इस्लामाबाद के जनरलों की नींद उड़ा दी है। सीरिया के अबू अल धूर एयरबेस पर इजराइल ने हमला करके तुर्की को बता दिया कि हद में रहो, वरना जो हाल तेहरान का हुआ है वही हाल अंकारा का होगा। यह बात केवल इजराइल की मौजूदा सरकार नहीं बोल रही है, बल्कि विपक्ष के लीडर नफ्ताली बेनेट दोनों एक सुर में कह रहे हैं जी, तुर्की इस इलाके का नया ईरान बन चुका है और सांप को बड़ा होने से पहले ही कुचलना जरूरी है। लेकिन इस महायुद्ध की आंच में पाकिस्तान कैसे झुलसने वाला है और कैसे ये पूरा गेम भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, चलिए समझते हैं। दरअसल सीरिया में बशर अल असद के शासन के बाद तुर्की ने सोचा कि यही मौका है सीरिया में अपने पैर पसारने का, और तुर्की ने सीरिया के तबाह हुए एयरबेस को फिर से तैयार करना शुरू किया। वहां अपने रडार लगाए और सीरियाई वायुसेना को रिमोट कंट्रोल पर खड़ा करने की चाल चली। लेकिन इजराइल की पैनी नजर तुर्की की इन्हीं हरकतों पर थी, और इजराइल का सदियों पुराना उसूल है प्री इम्परेटिव स्ट्राइक, यानी खतरा जब दरवाजे पर दस्तक दे उससे पहले ही दुश्मन के हाथ काट दो। और इसीलिए इजराइल ने अब अल धुसूर एयरबेस के रनवे, हैंगर और तुर्की समर्थित प्रोजेक्ट को कुछ ही मिनटों में राख के ढेर में बदल दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री का संदेश एकदम शीशे की तरह साफ था, हम अपनी जमीन के पास तुर्की को अपनी छावनी नहीं बनाने देंगे। अगर सीरिया में तुर्की के पैर दिखे तो हमला सीधा अंकारा पर होगा। अब सवाल उठता है, इजराइल तुर्की पर इतना हमलावर क्यों है? देखो, बात सिर्फ एक एयरबेस की नहीं है। इजराइल के सुरक्षा गलियारों और वहां के मुख्य विपक्षी नेताओं ने अब तक खुलकर कहना शुरू कर दिया कि तुर्की अब नया ईरान है, क्योंकि जैसे ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे लड़ाके खड़े करके इजराइल को चारों तरफ से घेरने की साजिश रची थी, ठीक वैसे ही काम अब तुर्की करने की फिराक में है। अर्दोगन खुद को पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा साबित करने के लिए हमास को पनाह देते हैं, सीरिया में अपने ठिकाने बनाते हैं। लेकिन यहाँ इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर तुर्की ने ईरान की तरह आग से खेलने की कोशिश की तो इजराइल उसे दौड़ा दौड़ाकर सामरिक और कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर देगा। इजराइल ने तेहरान के छक्के छुड़ाए हैं तो अंकारा भी उसके जद से बाहर नहीं है। याद कीजिए, अभी कुछ ही समय पहले कैसे ढिंढोरा पीटा जा रहा था। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर एक महागठबंधन बना रहे हैं जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व करेगा। देखो, पाकिस्तान के टीवी स्टेडियम में तो जश्न मनने भी लगा था कि अब उनका तुर्क भाई इजराइल को सबक सिखाएगा और पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। लेकिन हकीकत क्या है? जब इजराइल ने सीरिया में तुर्की के मंसूबों पर बम गिराए तो इस झूठे अलायंस का असली टेस्ट हो गया। सऊदी अरब और खाड़ी देश अपनी अर्थव्यवस्था को इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्तों में जोड़ चुके हैं। वो किसी भी हाल में तुर्की के इस आक्रामक ड्रामे में कूदने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान, जो देश खुद आटे की लाइन और IMF के कर्जों के बीच फंसा हुआ है, वो इजराइल के खिलाफ क्या लड़ेगा? पाकिस्तान सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने लायक बचा है। इजराइल ने इस एक हमले से दिखा दिया कि यह त्रिपक्षीय गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। अब तुर्की को तय करना है कि उसे कूटनीति से चलना है या ईरान के नक्शे कदम पर चलकर अपना नुकसान करवाना है। और पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा सबक है कि खोखले डिफेंस पैक्ट के दम पर जंग नहीं जीती जाती है। खैर, आपका इस मामले पे क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।